नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चाइना ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। चाइना ने फिर से अपने चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव लाया है और चाइना ने अब कहा है कि अब कपल चाहें तो 3 बच्चे तक पैदा कर सकते हैं, 3 बच्चों को जन्म दे सकते हैं। पहले जो चाइना था वो वन चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो किया करता था। 1979 में ये कानून लाया गया था और 1980 से लगभग ऑल ओवर चाइना इस कानून को लागू किया गया था कि एक से ज़्यादा बच्चे जो हैं वह जन्म नहीं दे पाएँगे जो कपल होंगे। लेकिन फिर उसके बाद जब चाइना की डेमोग्राफी में बदलाव आने लगी, जब युवाओं की संख्या काफ़ी कम होने लगी और जो एजिंग है चाइना के पॉपुलेशन में वह बढ़ने लगा, तो फिर चाइना ने ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, इसको समाप्त कर दिया था 2015-2016 में। लेकिन उसके बाद भी जो बर्थ रेट है, उसमें ज़्यादा आपको इंक्रीज़ देखने को नहीं मिला और अभी जिस प्रकार से चाइना की बर्थ रेट चल रही है, उस हिसाब से आज के 10-20 सालों के बाद क्या होगा कि ज़्यादा बुढ़े लोग चाइना के पॉपुलेशन में हो जाएँगे और युवाओं की जो संख्या है, वह कम हो जाएगी। और चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए जो कि एक बहुत ही पेस पे डेवलप कर रहा है, उसको यूथ चाहिए और यूथ चाहिए इसीलिए चाइना ने मंडे यानी आज के दिन 31 मई 2021 के दिन अनाउंस किया है 3 चाइल्ड पॉलिसी कि अगर पेरेंट्स चाहें, अगर कपल्स चाहें, तो 3 चिल्ड्रन तक रख सकते हैं, इसकी परमिशन चाइना देता है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन आपके बर्थ रेट में हो गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया और आज चाइना को यूथ की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना जब तक यूथ पॉपुलेशन नहीं रहेगा, तब तक चाइना ग्रो नहीं कर पाएगा, डेवलप नहीं कर पाएगा, जिस पेस से वह अभी डेवलप कर रहा है। तो जो पोलित ब्यूरो होती है, पोलित ब्यूरो की मीटिंग हुई और उसमें फिर जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और जो बाकी जो आपके आला जो लीडर्स हैं, उन्होंने फैसला लिया कि 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है, हम उसको अडॉप्ट करते हैं और परमिट करते हैं कि अगर एक कपल चाहे तो 3 बच्चों को जन्म दे सकते हैं और ये जो है कन्फर्म किया वहाँ की जो ऑफ़िशियल न्यूज़ जो एजेंसी है, जिन्हुआ ने ये रिपोर्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वन चाइल्ड पॉलिसी को पहले ही चाइना अबॉलिश कर चुका है 2016 में और ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी है इसको लाया गया था 1979 और 80 में और अभी आप देखिए 2021 में चाइना 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया है। चाइना के सिवा और भी बहुत सारे ऐसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और कुछ एशियन कंट्रीज़ भी। वैसे एशियन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन का प्रॉब्लम कभी नहीं होता है, इंडिया में आप देख लीजिए, यहाँ बहुत सारे अनस्किल्ड यूथ हैं हमारे यहाँ और हम इन पर गर्व करते हैं कि हमारे यहाँ लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, जबकि हमें ये नहीं पता कि ये जो लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है हमारे ऊपर ही बर्डन है, बिकॉज़ आवर यूथ पॉपुलेशन इज़ नॉट स्किल्ड एट ऑल। एक हमारे यहाँ जापान एशिया की ही कंट्री है, ये भी एजिंग से काफ़ी ज़्यादा इसको प्रॉब्लम फेस हो रहा है क्योंकि इसका जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा बुढ़ा हो चुका है। फिर उसके बाद जो इटली है, वहाँ भी प्रॉब्लम आप देख सकते हैं और बाकी भी बहुत सारे आपके यूरोपियन कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे जैसे एस्टोनिया है, लटविया है, लिथुआनिया है। वहाँ भी जो डेमोग्राफी है उसमें जो यूथ की पॉपुलेशन है वो कम होते जा रही है। तो ये आज एक बहुत बड़ा आपका शिफ्ट था। इससे अगर आप देखिएगा लेकिन एक प्रॉब्लम चाइना में ये हो चुका है कि अब जो शहर में रहने वाले चाइनीज़ हैं, वो एक बच्चे से ज़्यादा अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाते। बहुत सारे चाइनीज़ से जब बात किया गया तो वे कहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य काफ़ी महँगी हो चुकी है, इसीलिए हम एक बच्चे से ज़्यादा को अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाते। इसीलिए मेरे ख़्याल से जो गवर्नमेंट है उसको कुछ इंसेंटिव्स लाना होगा, कुछ छूट देने होंगे कि हम आपके दूसरे या तीसरे बच्चे को कम फ़ी में पढ़ाएँगे या फिर सरकार कुछ आपको छूट देगी तो लोग इंस्पायर होंगे एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए, एक से ज़्यादा बच्चों को जन्म देने के लिए। लेकिन अभी का हाल ये है कि जो पेरेंट्स हैं, वे एक से ज़्यादा बच्चे नहीं चाहते क्योंकि उनके जो एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चाइना के लिए चुनौती होने वाली है कि अगर उसको यूथ पॉपुलेशन को स्टेबल रखना है, अगर उसको इंक्रीज़ करना है, तो चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उसको कुछ स्टेप्स लेने होंगे, इंस्पायर करना होगा, एनकरेज करना होगा कॉमन चाइनीज़ को कि आपके जो दूसरे और तीसरे बच्चे होंगे, उसके कुछ जो फ़ीस है या फिर जो खर्च है उसको हम कम करेंगे या फिर उसको माफ़ करेंगे, तो उसके बाद फिर जो यूथ पॉपुलेशन है, वो चाइना का एक तरह से स्टेबल हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूज़ पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना ख़्याल रखें, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।